क्या दिक्कत थी, क्यों दिखाने गए? खांसी में 5-6 दिन से खांसी थी। रेगुलर खांसी थी जी। जो इस कंडीशन में था उसको काफी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, सेम आप ही के पेशेंट की तरह ही उनकी कंडीशन थी। हाँ जी। आपने जब मेरे पास आए थे तो कॉम्प्लिकेशन बताया था कि आपके पेशेंट को बुखार थी। जी अब नहीं आता। अब बिल्कुल नहीं है। खांसी जो रेगुलर जी उसमें है 70-80% आराम है। 70 तो खांसी काफ़ी होती थी। पूरी रात सो नहीं पाते हाँ, थे? सो नहीं पाते सर। कंटिन्यू सर, खांसी? बिल्कुल बहुत कंटिन्यू खांसी रहती थी। कितने दिन से रेगुलर खांसी थी? सर ये ट्रीटमेंट जैसे आपके जो ट्रीटमेंट चला उसके 5-6 दिन तक दिक्कत थी, उसके बाद फिर जो थी वो 5-6 दिन के बाद धीरे धीरे आप अभी 70, आप रात को आप बताते बिल्कुल खांसी नहीं आती। जी नहीं, खांसी को देखकर बहुत ज्यादा खांसना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है सर। मामूली सी धसक, जी हाँ, बहुत था वो नहीं है। बलगम बिल्कुल नहीं है। आप अपना नाम बताओ सर। महेश कुमार, महेश कुमार जी। रहने वाले सर आपने? रेवाड़ी। रेवाड़ी में कहाँ? नई आबादी रेवाड़ी। कहाँ पर? नई आबादी। नई आबादी रेवाड़ी के अंदर। आपके पेशेंट का नाम? नंदलाल। नंदलाल जी। उम्र उनकी 65 है सर, जी 65 साल। और केस ऑफ लंग्स एडिनो कार्सिनोमा। जी ठीक है, इनकी TLC जो थी वो 1,35,000 जी। है ना जी। और आप एक बार स्वयं बताएं सर, आप क्या दिक्कत हुई थी, पेशेंट को कहाँ कहाँ दिखाया आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेवाड़ी दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि इनको इन्फेक्शन है। क्या दिक्कत थी, क्यों दिखाने गए? खांसी में 5-6 दिन से खांसी थी। रेगुलर खांसी थी? जी ठीक है। कफ भी आता था, दिखाया था तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन है। उन्होंने एक्सरे किया। फिर उन्होंने 1 वीक की दवाई दी थी। मैं 5 दिन के अंदर फिर वापस चला गया था डॉक्टर के पास। अच्छा। तो वो बोले कि आप CT टेस्ट कराओ, मुझे कुछ और प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, खांसी। उन्होंने देखा तो फिर बोले कि आप इनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, मेडिसिटी या फिर दुर्लभ जी। ज़्यादा इन्फेक्शन दिखा उनको लंग्स में? जी। हाँ। तो बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ तो डॉक्टर का नाम बताया था, तो उनसे हमने दिखाया तो उन्होंने फिर कुछ दवाई दी 1 हफ्ते की। उसके बाद फिर उन्होंने बाई कि क्या चीज़ है क्लियर हो जाए। जी हाँ। हाँ। तो उन्होंने जैसे CT का जो फिल्म है वो देखने के बाद उन्होंने फिर उसके 10 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो पता लगा एडिनो कार्सिनोमा। बिल्कुल जी, ये क्लियर हो गया कि ये तो CA है। जी ठीक है। उसके बाद फिर हमने जैसे हमारी जो फैमिली के जो मेंबर्स है, जो भी भाई वगैरह हैं, ताऊ जी है, हम बैठे तो उनसे बात की। फिर हमने सर्वे किया काफ़ी लोगों से भी, आपकी वीडियो भी देखी, तो उसके बाद आपके पास हमने अपॉइंटमेंट मेरे लिया। पास ही आने का प्लान कर लिया आपने? जी। आपने एलोपैथ की तरफ जाने का क्यों नहीं प्लान किया सर? नहीं सर, मेरी तरफ actually- से आने का मतलब एक तरह से लगा, हो सकता है कि आप पैसे बचाने के चक्कर में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं देखो, मैं बात तो ही बोलूँगा क्योंकि सबके दिमाग में पता क्या बात जाता है, आयुर्वेद में वो लोग जाएंगे जिनको पैसा बचाना हो, यानी पेशेंट की उसके पास कोई भी बड़ी अहमियत नहीं है। क्या आपने भी यही प्लान किया था क्या? पैसे की वजह से? नहीं सर, पैसे की वो दिक्कत नहीं। पैसे की वजह से नहीं था ना? नहीं। सर हमने आप ही का पेशेंट देखा था जो इस कंडीशन में था उसको काफी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, सेम आप ही के पेशेंट की तरह ही उनकी कंडीशन थी, हाँ जी। उनका रिजल्ट अच्छा है। हाँ जी। वीडियो में देखा था ना, तो वीडियो तो झूठी भी बन सकती है। सॉरी सर, वीडियो नहीं देखी सर, फेस टू फेस मतलब उनसे बात हुई है भैया। किसी पेशेंट से आपकी बात हाँ हुई जी, है? हाँ हाँ, फिर ठीक है जी। हाँ जी सर। देखो, मैं एक सच ही बयां करना चाहता हूँ, ये नहीं कि वीडियो देख लिया सारी बात है। आप किसी पेशेंट से पूरा रिव्यू लिया मेरा, जो आप ही की तरह पेशेंट की कंडीशन थी, ठीक है, तो उसको देख कर आप आए। हाँ, फिर आपने डिसीजन सही लिया। मेरे क्लाइंट है, मैं उसके पास गया तो मैंने कहा भाई चाचा जी के मेरे। आप क्या काम करते हो सर? मेरा स्वीट्स का काम है। हाँ जी, स्वीट्स का, मिठाई स्वीट्स। का। अच्छा, ठीक है, आपने बताया था। तो उधर बैठे थे हम 4-5 बंदे ऐसे ऑफिस में बैठे थे। तो कैसे कह रहा, बोला आप अकेले जाओ डॉक्टर साहब आपका नाम लिया, बोला आप उनसे मिलो। और अच्छा। आपको लेकिन आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आपके पास गाय क्या प्रबंध हो, देसी गाय का। बस वो फिर इलाज जाना, बस, नहीं तो मत जाना। मैं कहा चलो गाय वाय का तो हम कर लेंगे इंतजाम। तो मैंने उसी टाइम ही मैंने घर पे मीटिंग की, मैंने एक बार वहाँ हम डॉक्टर साहब के बस दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात जी। चलो चलो, ना जाके एलोपैथ में हम एक बार इधर इलाज कराएंगे। फिर 2-4 जगह मैंने और पता किया। आप दोनों भाई? भी, हाँ दोनों भाई हो? ये चाचा जी का लड़का, मैं इनके ताऊ जी का लड़का। ताऊ जी, और आप बहन हो? ठीक है। देखो, मैं आज आपके सामने ये बातें इसीलिए रख रहा हूँ कि जिस विज्ञान को हम लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहे हैं वो सबके हजम होने वाली नहीं है। तो मैं इसलिए आपको ये बातें बोला। देखो, जो बात है सत्य रखता हूँ मैं, कि आयुर्वेद में वही लोग आते हैं जो कहते थे भाई पैसा बचाने के चक्कर में, तो आप तो किसी पेशेंट से पूरा रिव्यू लेके आए हो, हाँ जी सर। है ना, सेम कंडीशन का, तो आपने बोला चलना चाहिए। दोस्तों, मैंने उससे बात की, बोला ये आप है ना एक बार टेली वाले को दिखा लो, दिखाओ एक बार। ठीक है। आपकी दुकान रेवाड़ी में किस नाम से है सर? नंद स्वीट्स के नाम से। नंद स्वीट्स। इन्हीं के नाम से, ये चाचा जी के नाम। इन्हीं के नाम से है?
फादर का। इनका नाम नंदलाल है जी। जी। तो नंद स्वीट्स के नाम से आपकी दुकान है, कहाँ पर बताया आपने? नई आबादी, नई आबादी, नियर रेलवे चौक। नियर रेलवे चौक। तो एक पूरी तरह से एड्रेस दिया ताकि आपसे कोई जाके मिल सकता है, कहीं ऐसा ना लगे कि हमने वीडियो पेड बनाई है या फेक बनाई है। मैं किसी वीडियो पर फेक पर, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी को लेकर लोग सदमे में रहते हैं, और आप भी सदमे में ही थे। स्टार्टिंग में थे। मैं नहीं था, आप तो नहीं थे। भैया ने तो मुझे सर हम समझाया तो होपलेस हो गए थे सर बहुत मैं नहीं ज़्यादा। था। मैंने उसको कहा, मैं कि भाई मेरे कहने से एक बार हाँ हम चलेंगे, भैया तो रोते थे। क्योंकि वहाँ जो देखो ऑटोमेटिक बात है जी, जिनके नाम से आज दुकान है, जिनके नाम से हम आज कमा रहे हैं, आज उसी शख्स के साथ जब ऐसी बात हो जाए तो सर मैं भी मानता हूँ कि पैर के नीचे से ज़मीन तो सरक गई थी, जी। है ना। और बहन आप भी बोले कि आप भी, हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा है, मैं कहा चलो सब कुछ चाचा जी का हो चुका है, जो भी इसने काम किया, लेकिन अब हमारा ले जाएंगे भाई, प्यारे जाएंगे। पैसे में ले जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर आप जो बीमारी को लेकर बड़ा मन में एक पूरे परिवार में सदमा था, मेरी मालूम है कि पूरी तरह से एक हताश थे, लेकिन चलो आज आपके साथ आपने जो वीडियो या रिव्यू लिया मेरा, तो उसके बाद आज आप ही का नंबर है। तो एक सच को सामने रखते हैं सर। जी। आपने जब मेरे पास आए थे तो कॉम्प्लिकेशन बताया था कि आपके पेशेंट को बुखार थी, जी अब नहीं आता। अब बिल्कुल नहीं है, जी नहीं। और खांसी जो रेगुलर जी उसमें है 70 से 80% आराम है। 70 से 80% कैसे बोल सकते हैं सर? सर जैसे रात को खांसी काफ़ी होती थी, पूरी रात सो नहीं जी पाते हाँ थे? सो नहीं पाते सर, Continue सर, खांसी? बिल्कुल बहुत कंटिन्यू खांसी रहती थी। कितने दिन से रेगुलर खांसी थी? सर ये ट्रीटमेंट जैसे आपके जो ट्रीटमेंट चला उसके 5-6 दिन तक दिक्कत थी, उसके बाद फिर सही होना स्टार्ट हो गए थे। खांसी जो थी वो 5-6 दिन के बाद धीरे धीरे आप अभी 70, आप रात को आप बताते बिल्कुल खांसी नहीं आती, जी नहीं अब तो इस हल्के फुल्के आते, इतने नहीं होता, हल्के इतनी नहीं है हाँ। दिन में। दिन में भी रात को भी हल्के फुल्के आते, हल्के सर, फुल्के ये ज्यादा नहीं नहीं। बोला कि जान निकल जाए। जान वो जिस खांसी को देखकर बहुत ज्यादा खांसना, ऐसा कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है सर। मामूली सी धसक, जी हाँ। बलगम बहुत था, वो नहीं है। बलगम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो सबसे पहले तो क्लियर यही हो जाता है कि आज आपका मान लो कि 18 से 20 दिन आपका, जी अगर पेशेंट इतनी अच्छी रिकवरी ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट गलत बोल सकते हैं ना सर, कि जो इतना बड़ा बीमारी बताई गई थी जिसका इलाज कभी है ही नहीं, बताते हैं कि आगे चल के हो सकता है पेशेंट आपका इतनी एज में तो सर्वाइव कर ही नहीं पाता सर। जी नहीं। 65 एज में कैसे उम्र एज फैक्टर रहता है, जी जी तो उस केस में अगर मान लो कि हमारा आयुर्वेद उसको 20 लगा लो कि 80% करीब आपके पेशेंट को, मेरे हिसाब से आपने बता रहा है 70 to 80% बोला, फर्क है। तो मुझे तो शक होता है कि रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं गलत बन गई आपकी। कल तो मेरी मिसेज ये कहती वो रिपोर्ट ही झूठी है, ऐसे ही है। आई ना सर सच बात मुंह में, यही बातें मैं बोल रहा, ये नहीं 20 दिन इतना खींच लिया और खाने में लग रहा है, सब कुछ सही है तो ठीक ही है। तो रिपोर्ट्स गलत है, यही कहेंगे ना जी। कई बार होता भी है, देखो एक बात, कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट्स गलत भी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि ये बात अगर आयुर्वेद अगर आपके पेशेंट को 80% रिकवरी दे सकता है 15 डेज में, 20 डेज में, तो मुझे तो लगता है गलत है जी, मेरा मानना है। तो सिर्फ रिपोर्ट्स गलत की वजह से पूरा परिवार सदमे में। जी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये, मैं नहीं कहता सर मेरे पास, तो मैंने शुरू में कहा था कि मेरे पास तो इस बीमारी की कोई इलाज है ही नहीं, जी इस बीमारी का कोई मेरे पास दवा भी नहीं है। अगर आपके पेशेंट की ये बीमारी है और मेरी दवाई से अगर फ़र्क मिलता है तो भैया मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं आगे दवाई दे सकता हूँ, और नहीं तो फिर आगे मैं दवाई नहीं दूंगा। जी ये बात कही थी। तो आज सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आज एक लोगों को सच्चाई बता सकूं। और भी आपने बताया था जैसे गांठ जो थी एक जी पैर के पास, आज वीडियो बनाने का मेन मकसद भी यही था मेरा। सर उसके वो बारे में बताओ सर। पहले आपको नहीं बताया था, हाँ, लेकिन सर वो काफ़ी टाइम से थी, पापा को उठने बैठने में दिक्कत होती थी। कई मैंने सालों एक बार ऑर्थो को भी दिखाया था डॉक्टर को, तो उसने बोला था कि ऑपरेट होगा। हाँ, तो अभी 10 दिन पहले फादर खुद बोले कि यहाँ गांठ थी, मैं दिखना एक बार। फिर मैंने उसको चेक किया, मैंने कि नहीं है, वो खुद ही ने बोला था। तो और उठने बैठने में वो तकलीफ भी नहीं है, नहीं अब नहीं। तो इस वजह से गांठ की तरफ ध्यान गया, जी है ना। तो आज वो गांठ खत्म हो गई जी सर, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर गांठ मान लो कि आज 20 दिन के अंदर आपकी ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब आयुर्वेद बहुत बड़ा है। इसको जानबूझकर कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इसको बदनाम किया। अगर इतनी बड़ी गांठ को लेकर क्या होता है, सीधा जाके लोग उसकी जांच करवाते हैं और सीधी सी बात एक ही आती है, गांठ हो गई तो सबके मन में डर आ जाता है कि भाई ये तो बड़ी बीमारी बन सकती है ना। तो आज अगर आयुर्वेद ऐसी गांठ को बड़ी स्पीड से ख़त्म कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि जिसको भी गांठ है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। कितने साल पुरानी गांठ है ना, बहुत पुरानी गांठ, टाइम थी। काफ़ी पुरानी। बैठने में घूमती थी वो।
हाँ, कभी इधर कभी उधर हाँ। चली जाती, बैठते थे ना, जब बैठते थे तो वो मूव करती थी, घूमती थी, जो कि 20 दिन में खत्म हो गया, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। आपने स्वयं देखा ना सर। जी जी और एक कहा था, आपने कहा था घुटने में दर्द, इसी गांठ की वजह दर्द था, जी, जी। वो बिल्कुल खत्म हो गया। खाना बिल्कुल बंद था, आप कह रहे थे जी। जी, अब खाते हैं। यहाँ आए थे उससे पहले बिल्कुल उससे पहले बंद था। यहाँ आए थे उससे पहले आपका बिल्कुल बंद हो गया था। खाना बिल्कुल बंद हो गया था। एक गिलाई जाती थी मुंह में, घूमती थी ऐसे ऐसे, हाँ देखो अंदर नहीं जा रही, हाँ तो कहते घूट पानी पे नहीं जा रही, हाँ। तो वापस ही वो तसला लगा हाँ, था। निकाल देते। जो खाते थे वो मुंह में घूमता था, हाँ, एक गिलाई एक गलाई भी घूमती थी और वो वापिस से आ जाती थी। सर जैसे स्टार्टिंग में दवाई भी लेते थे तो ऐसे करके लेते थे, ऐसे यूं, मतलब उसको जबरदस्ती टहराना अच्छा अच्छा, एक होता है कि नीचे चली जाए, पड़ता। जी जी किसी तरह से नीचे चली चले जाए, जाए। और अब आराम से जा रही है, जी हाँ, ये दवाइयाँ भी आराम से ले रहे हैं, और खाना भी खाना जा भी रहा ले है। रहे तो हैं। यही है कि मैं मुझे सारा दिन गोबर गिराते हैं। नहीं वो बात तो है। तो मेरे को ना गौशाला में छोड़ दो। देखो आज इस बात को सुनकर मुझे यही बात ध्यान आई कि एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि वो बथुआ बहुत पसंद था, तो अपने ससुराल चला गया, तो बोले सास को पता चला कि बथुआ बहुत पसंद है। बथुए के पराठे, बथुए हाँ, की सब्जी, बथुए के पराठे, बथुए की 2 दिन तक जब बथुआ चला, उसने बोला भैया आप खेत ही बता दो कहाँ, हम वही खा लेते हैं। जी ठीक है। सर, ये तो पापा बोल रहे थे आज भी, हाँ मेरे को ये सर में जो दर्द है ना, अगर ये मुझे इसमें आराम मिल जाएगा सर में और जो छाती में है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो आज एक बात बताऊँ, छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, जी जी जिस चीज़ को लेके हमें एक डर था अंतर हाँ था। जी सर। आज वो खत्म हुई। सिर का दर्द है, ये जो आपको पता लंग्स इतनी ज़्यादा डैमेज थी उसकी, जी तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशन रहता है, जी जी लेकिन इतनी अच्छी रिकवरी को लेकर हम तो चेहरे पे जो ना चेहरा एकदम वो हो गया था काला, अब स्किन अब चमकता है, चेहरे पर जो है ना कि अभी वो मैं 6-7 दिन पहले देखा ना जब सेविंग, तो लग रहा था ग्लो आ रहा है। ग्लो है। ये एक इंडिकेट करता है कि जब शरीर बीमार होगा तो ऑटोमेटिक देखना आप। वीकनेस थी अगर हमारी ड्राई सर, ड्राई हो गया था, जैसे ये जो चीज ना अंदर बिल्कुल अंदर चली गई थी, बिल्कुल ये गाल जी, बिल्कुल अंदर चिपक गए थे ऐसे। अंदर, अभी अब कुछ ठीक है। चेहरे पर हाँ। ये बहन ये बात है कि हमारा शरीर स्वयं बोल देगा। तो आज जिस बीमारी को लेकर था इतनी अच्छी रिकवरी आयुर्वेद की जी, कि चेहरे पर ग्लो आ गया, गांठ खत्म हो गई, खाने में दिक्कत नहीं है, जो ऊपर करके गर्दन की तरफ जो झुका के मतलब भोजन निकलता था जी। अंदर किसी तरह अंदर चला जाए, वो आज आराम से खाना खा रहा है। आप कह रहे कि एक आध रोटी पहले भी खाते थे, हाँ जी सर, 1 से 1.5 लेते थे 1 से 1.5 शुरू से, नहीं खाते थे, एक रोटी खाइए, डेढ़ हाँ। खाइए बस, यही खाना। और आज उसी 1 रोटी 1.5 रोटी पर रूटीन तो बना हम ये सोचते थे उस टाइम तो काम करते थे, जब वो 1.5 खाते थे, अब तो ये आराम करते हैं। 4-5 तो आज ये- बहुत है, हाँ जी। ये बात है जी। उस समय तो रनिंग थी, रनिंग थी, काम करते थे, तब भी एक आध रोटी थी। एक या डेढ़ थी, हाँ, ये 2 तो कभी नहीं खाई। 2 तो कभी खाई ही नहीं हमें तो। और हमें कहती अब वो बेड पे है तो आधी भी बहुत है उसके लिए, तो इस समय तो फिर उसी हिसाब से तो मेरे ख्याल से रोटी ज़्यादा ही है। दूध भी आधा से पौना लीटर लगभग, गाय माता का दूध देते गाय हैं, माता का, गौ माता हल्दी का डाल के, जो आपने हल्दी रखी दिव्य हल्दी। दूध आते हैं। ठीक। और एक और आपने बताई थी उल्टियाँ आती थी, नहीं सर, अब तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल नहीं वो है नहीं है सर, सर, बिल्कुल। बिल्कुल उल्टियाँ बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल। ज्यादा गई। परेशान ठीक है। थे वो करते। छाती में एक भारीपन था, नहीं भारीपन नहीं है अभी। भारीपन नहीं है, जो आपने कहा था बलगम भी बहुत ज़्यादा थी, अब वो वो तो नहीं है। तो ये भारीपन कम हुआ। देखो अभी तो कम से कम बलगम कम हुआ, अब जो जहाँ पर इनके वो था काफ़ी जख्म, हाँ, वो मैंने कल रात को आज बात भी की, मैं क्या क्या दिक्कत है, तो कहता यहाँ जहाँ से मेरे को ये रोहतक में वो लिया था ना, बोला इसमें दर्द हो रहा है मुझे बस। वही है सर। सर ध्यान रखना। 16 mm की निडल थी, उसको कम से कम 18 से 20 बार डाला था यहाँ से, मैं वहीं खड़ा था, देख रहा था। मैं कल आने से पहले इतनी लंबी निडल थी सर, वो इतनी लंबी 16 mm कितनी मोटी थी। 16 mm की नीडल नीडल और 30 से 32 बार उसकी जब उसमें डाला गया हो, तो आप लगा लो सर कितना जख्म बना दिया गया है, सिर्फ वही रह गया है ना। वही वही हाँ, दर्द हाँ, उसी अरे अगर ये जांच नहीं होती तो नहीं होता। तो अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक था, बोल सकते हैं जी। आप लगा लो ना कि आप एक तरह से लगा लो चक्कू मारा गया, जी सिर्फ उसी चक्कू का ही दर्द बोला। हम देखो हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, इतनी बार निडल को डाला गया और इतनी मोटी निडल को, तो वही दर्द। वही दर्द रहा है ना जी। मैंने पूछा वो कहीं है, बोला नहीं, जो रोहतक से वो डाली थी ना मुझे, बस वही दर्द। बस वही है। तो देखो ये बात एकदम क्लियर हो चुका कि मेरा पेशेंट इस समय बिल्कुल ठीक, हाँ, वो नहीं कराते ना तो नहीं दिक्कत। यही बात है, इस समय ठीक है। तो जिस बीमारी को लेकर जो जांच कराते हैं, मेरे को लगता है ना कि वो जांच भी कारण है। जांच ही तो आपका मेरा तो सिर्फ इसमें कॉम्प्लिकेशन आपका पेशेंट की सिर्फ जांच रहेगी है, बाकी मैंने अपने पेशेंट को रिकवरी दे दिया। जी जी यही है कि आगे आप लोगों को ये बताना चाहोगे कि जांच करवाना चाहिए। नहीं सर, हम नहीं। नहीं कर अगर पेशेंट की रिकवरी हमने कराया। 20 डेज में मिल सकती है, हाँ जी। तो आज पेशेंट सिर्फ आपका जांच वाला ही एक पॉइंट्स रह गया है। अभी 10 दिन पहले वो बहनें कहने लगी नहीं कहीं हम तो प्राइवेट दिखा लें, मैं कहा भाई दिखा लो। फिर मैंने मीटिंग की, पापा हमारे इंस्पेक्टर
हरियाणा पुलिस से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोला भाई जगह जगह दवाई लेने से बढ़िया है अपना यही दवाई लेते रहो, कुछ नहीं होना, ये सब ऐसे ही है और यहाँ आराम मिलेगा। और कौन विश्वास तो करो किसी पे। हरियाणा में इंस्पेक्टर से रिटायर्ड है, तो कम से कम वो अच्छे लोग, अच्छे और बुरे दोनों लोगों को जानते हैं। सोशल वर्कर हमारे फादर पूरा हाँ, वर्कर है। सोशल वर्कर है, तो अच्छे दोनों बुरे लोगों को जानते हैं। पूरा पूरा टाइम देता है लोगों को समाज के अंदर। बहुत तो बढ़िया आप जी। विश्वास करो, एक जगह विश्वास करो तुमको, तभी तो दवाई काम करेगी। आज यहाँ कल वहाँ। अब इस वीडियो को नकार सकते हैं क्या? नहीं एक बात बताना जी, आपने जितनी बातें बोली आप, तो आज एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो समाज सेवक आपके पिताजी काम कर रखे, यहाँ आप झूठ बोलने बैठोगे? बताओ मुझे। नहीं हम भी सर, खुद सोशल वर्कर खूब काम करते हैं समाज में। मानते हो ना जी, आपकी छवि है। बैठे तभी तो हम वहाँ से आए, पता लगा मैं- अगर हम कहीं नहीं जाते बैठते कहीं नहीं। घर में होते तो सर हमें क्या पता हमें क्या पता लगता? डॉक्टर के पास ही जाते सर फिर तो। अब ये हम सोशल थे, कहीं बैठे थे तो वहाँ बातें आई तो हम सीधा आपके पास आए। जो समाज में बैठेगा उस समाज की सारी बातें भी उनको पता चलती है। ये भी आपका फायदा रहा, ताकि सोच आपने लोगों को भला किया तो किसी ने आपका भी भला किया। मैं घर को बोलता था, बोला ये घूमता रहता है, तो उसके कोई ना कोई फायदे मिलते हैं। इस घूमने का ही फायदा फायदा मिला। मिलता है। ठीक है, तो आज मुझे तो इतना लगा कि जिस बीमारी को लेकर पूरे घर में एक सदमा था जी कि शायद जो तस्वीर बन सकते थे। तो हमारी बात आज- शादी वाली झूठी रिपोर्ट। हाँ, यही बात है, ये कह सकते हैं जी। देखो, और लोगों को इस वीडियो पर गुस्सा आएगा, लेकिन हम एक बात, उसके परिवार में भी तो पेशेंट है जी, वो भी तो चाहेगा ना भाई एक बार हम चांस ले लें, फिर आगे देख लेंगे। हो सकता है कि बीमारी, हम तो ये खुद कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने इस बीमारी को लेकर हमारे पास आए, उनको कहीं ना कहीं शक भी होने लगा कि है क्या यार। देखो, यहाँ पेशेंट की डेथ होती है। सर मैंने शक नहीं किया, लास्ट तक इससे मैं रोज मिलता हूँ, जी। डेली पेशेंट चाचा जी के पास जाता हूँ 2 बार दिन में, लेकिन मैंने शक नहीं किया। मैंने इसको कहा मैं वहीं कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं कराएंगे बात ही कराएंगे। देखो, एक बात और कहेंगे कि आज हम किस किस को बोलने जाएं, आज अपनी वीडियो तो लोगों के पास चली जाएगी, जी वो आके आपसे कंफर्म कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एक समाज सेविक आदमी, आपको काफ़ी लोग रेवाड़ी में जानते होंगे, तो ये बात क्लियर होगी। कम से कम कई लोगों को ये वीडियो बचा पाएगी। ठीक है, हो सकता है आपके पास भी ये पता होता शुरू में, तो आप भी ये शायद जांच नहीं कराते। जी हाँ जो तकलीफ नहीं आज, कराते। जो तकलीफ आज सिर्फ आपकी जांच वाली रह गई है। जी जी ठीक है, 18 mm की निडल जी जो 32 बार डाली गई, तो पूरा एक होल बन गया होगा। बिल्कुल। वही एक दर्द है और कुछ नहीं है। हाँ सर, मुंह से ब्लड आता था ना, जैसे कि अच्छा, उसके बाद सर 2-3 दिन बाद ब्लड भी आया, जैसे धोते थे ना खांसी के साथ, तो उसके साथ ब्लड भी आता था कि वो ये अंदर जख्म हुआ ना जी, जख्म हुआ है। तो वही चीज दर्द है, बता रहा हूँ मैं। 2 से 3 दिन के बीच में ठीक हो गया। हाँ 2 से 3 दिन के अंदर वो ब्लड भी आना बंद हुआ, तभी पेशेंट की रिकवरी आई। और मैं आपको एक सच्चाई भी बताना चाहता हूँ। कल की बात हमारे यहाँ, मेरे खुद की बात बताऊँगा। मेरा जब मैं गाय को खोलने गया ना जी, तो ये रस्सी में फंस गया, और रस्सी में फंसने से देखो ये ब्लैक तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना आपको यहाँ, हाँ हाँ एकदम नीला हो गया मेरा, नीला होकर ब्लड आने लगा। अब मतलब बड़ी हालत खराब, अभी नाखून उतरता मेरा। ठीक है, मैंने वो गौमूत्र में ही कई देरों तक इसको रखा, अब देखो निशान भी नहीं दिख रहा, और आज बिल्कुल मतलब लगा लो सेम डेज में ठीक हो सकता है। इतना बड़ा विज्ञान। तो वही जख्म आपका जो बता रहे हैं ना, तभी आपका आज यहाँ वीडियो बन रहा है। एक सच लोगों के सामने रखा है। आने वाले समय में अभी जो लोगों को लग रही है ना गायें सड़कों पर घूम रही है, कचरा खा रही है, आगे नहीं मिलने वाली। जब इतनी बड़ी समस्या, और आज सही बता रहा ठीक हूँ। बात है। मैंने एक बात और बोला, आपने बताया था ना कि जिस शख्स ने आपको मेरा एड्रेस दिया, उसने बोला अगर गाय की व्यवस्था नहीं है तो मत जाना, हाँ हाँ बोला था सर। बोला था ना। मैंने पहले घर पे यही मीटिंग की। हमने सर पहले यही मीटिंग की थी। हम बांध लेंगे कि प्लाव- हम लेके अपने परचेज ले लेंगे, खरीद लेंगे, उसके बाद पर्चे बांध कर लेंगे। लेंगे, और या फिर इनके यहाँ जगह थी, बोलो यहाँ बनवा देंगे। तो आपके पेशेंट को ठीक होने का पीछे जो है ना गौ माता ही है। जी एक सच है मेरी वीडियो में, फिर भी लोगों को लगता है कि मैं झूठा हूँ, तो बेशक झूठा सही। ठीक है। वो तो सर विश्वास किसी को तो अपने सर आप हम करना डेली पड़ता वैसे डेली बेस पे गौशाला में जाते रहते हैं, ये हम काफी टाइम से जाता रहता हूँ। कई सालों से। ठीक है, अब आपके जीवन में एक गाय और एक नंदी होनी चाहिए, ध्यान रखना जी। ठीक है, उसका खर्चा आप लोग वहन करोगे। आपके पिताजी की जो आज अभी कंडीशन सुधरी है, वो मेरी वजह से नहीं, सिर्फ गौ माता की वजह से। तो एक नंदी और एक गौ माता आपके जीवन होगा, उसका खर्चा वहन करोगे आप। ये कंडीशन अप्लाई आपके साथ। ठीक है जी, हर व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि देखो नंदी को खत्म किया जा रहा है। नंदी नहीं होगा तो गर्भधारण जो इंजेक्शन टीके से होगी वो किसी काम की नहीं है। तो आपके जीवन में 2 बिल्कुल अच्छा उत्तम किस्म का नंदी और एक गौ माता। आप बेशक गौशाला में जाकर उनको बोल दो इनका खर्चा हमारा है, और दोनों का नाम रख लेना, ताकि आपको पता कौन सा मेरा है। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ से एग्री हो कि आप नहीं सर, कर पाओगे? बिल्कुल ये बिल्कुल तो सर। बहुत सालों से गौशाला में बहुत काम। सर, ये तो बच्चों का जन्मदिन ही गौशाला गौशाला में मनाता है। कमाल है सर। फिर तो ठीक है, फिर अच्छा लगा मुझे आपके साथ। जो बच्चे हैं 2 बेटे हैं, उनका जन्मदिन होता है तो गौशाला में। ये देखो, आप लोग एक बात बता देता हूँ जी, ये बहुत अच्छी बात कही। बच्चे का जन्मदिन गौशाला में मनवाओ। आप बच्चों की शादी ब्याह करो, गौशाला में करो। आपको पता है
हमारे सारे देवताओं में निवास करते हैं, तो सभी देवताओं के बीच में जब हवन होगा और उस पर जब 7 फेरी ले जाएंगे तो साक्षी सारे हमारे देवता होंगे। जी तो आने वाले समय में आप लोग जो है ना, ये जो बुक करते हो, होटल बुक करते हो, ये नहीं, अब गौशाला बुक करो ताकि हमारे गायों का संरक्षण भी हो सके। तो सर बड़ी खुशी हुई कि आपने सबसे अच्छी बात की, जो जन्मदिन जो है ना बच्चों की गौशाला मनाते हो, तो गौओं ने आपकी जी पिताजी के प्राण को भी वापस किया। मेरा तो नाम हो रहा है जी, करने वाली वही है। ठीक है, तो सर मुबारक हो। ठीक है, मुबारक आपको भी हो सर, जो अरे मुझे तो बहुत हमें अच्छा आप ही लगा भगवान ही मिले हो सर। बहन, बड़ी खुशी हुई। आप आंसू नहीं चेहरे पर है ना। ठीक है, नमस्ते बहन। ठीक है।